रन विथ टाइम टेबल में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय के अध्याय 1 से 12वां प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न करा है 11 तथा 21 के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या 6 तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर क्या है। तो इसका अंतर क्या है, देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूनतम और अधिकतम किसे कहते हैं। चलिए किताब में कॉपी में करके देखते हैं। तो दोस्तों न्यूनतम मतलब होता है सबसे छोटी संख्या, यानी कि कौन सी संख्या, छोटी संख्या। और अधिकतम मतलब होता है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह रहा है। न्यूनतम इसलिए दे दिया कि आप इसको सही करके लगाएं। तो न्यूनतम मतलब होता है छोटी और अधिकतम मतलब होता है बड़ी। तो आपको 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर पहले 1 लिख लीजिए, फिर 7 बार लिख दीजिए, 6 बार लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब 6 बार आपको 9 लिखना है। अधिकतम मतलब बड़ी संख्या होता है ना, तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या होती है, 9 होती है ना, इसलिए 1 2 3 4 5 6। अब आपको इसको घटा देना है। सवाल क्या कह रहा था, इसका अंतर करना है। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। आपको हासिल लेना है 1 से, तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ पर 9 होगा तो 0 0 0 फिर आ जाएगा, फिर 0 फिर 0। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो 0 को तो इस तरफ अगर 0 हो तो मानते हैं, अगर इस तरफ 0 हो तो नहीं मानते। तो आप इसको आंसर कितना लिख सकते हैं, 1। आपका आंसर 1 आ रहा है। तो चलिए किताब में देखते हैं कितना कौन सा ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3 5 7 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है वो संख्या कौन सी है। तो आपको मैं इसको कॉपी में हल करके दिखा दे रहा हूँ। चलिए कॉपी में देखते हैं। तो सवाल में क्या कह रहा था, 5 अंकों की विषम संख्या जो बड़ी से बड़ी है, किन संख्याओं से बनानी है, इन संख्याओं से हमको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, वो भी विषम संख्या बनानी है। तो चलिए देख लेते हैं विषम संख्या। तो पहले आप इसको देख लीजिए, सबसे बड़ी भी संख्या बनानी है और विषम भी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी कौन सी इसमें संख्या है, 9 है, 9 लिख लो। उसके बाद फिर कौन सी है, 7 है, 7 यानी कि। उसके बाद फिर क्या है, 5 है। उसके बाद फिर क्या है, 0 है। उसके बाद क्या है, 3 है। अब आपको डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पर मैंने पहले 3 क्यों नहीं लिखा, 0 क्यों लिख दिया। तो हमको विषम संख्या बनानी है भाई, हमको विषम संख्या बनानी है। तो विषम संख्या में अगर हम 0 यहाँ पर लिख देंगे तो ये विषम संख्या हो जाएगी। अगर हम 0 यहाँ पर लिख देंगे तो ये 30 हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा संख्या से, इसलिए विषम संख्या नहीं बन पाएगा। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। चलिए किताब में देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए सवाल देखते हैं चौथा। हमारा चौथा सवाल है 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0 3 6 8 तथा 9 से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर का अंतर है। यानी कि सभी अंकों को सिर्फ एक ही बार प्रयोग करना है और सबसे छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या हमको बनाकर फिर उसका अंतर ज्ञात करना है। तो इसको कॉपी में आपको हल करके दिखा दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बनानी है हमको। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 8। उसके बाद फिर यहाँ पर रहेगा 6 फिर 3 फिर 0। उसके बाद फिर क्या है, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या में क्या हो जाएगा, पहले 3 फिर
0, उसके बाद फिर रहेगा 6, फिर 8, फिर 9, फिर यहाँ पर माइनस कर देना है। आप सोच रहे होंगे मुझे यहाँ पर 0 लिखना था तो मैंने यहाँ पर क्यों लिखा। तो हमको छोटी संख्या बनानी है पर यहाँ पर उतनी छोटी नहीं बना देनी है, जैसे कह रहा है सिर्फ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। यहाँ पर अंतर भी करना है ना, तो इसलिए यहाँ पर 0 रहेगा। भूल कर यहाँ पर 0 मत लगा देना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। चलिए इसका अंतर कर देते हैं। तो इसमें से यहाँ पर पहले आप यहाँ से ले लीजिए, तो फिर 10 से अगर 9 को यानी कि 10 से अगर 9 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर अगर यहाँ पर 12 है, 12 यानी कि 3 है, तो यहाँ 3 से यहाँ पर एक हासिल दे दिए थे, यहाँ से 1 ले लीजिए, फिर 12 हो जाएगा। 12 से 8 को घटाएंगे 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आ गया 5। तो अब 5 से 6 तो घटेगा नहीं, यहाँ पर 1 हासिल लेंगे तो हो जाएगा 15। 15 से 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा 9। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर 8 था, 8 से यहाँ पर 1 हासिल दिए थे तो 7 हो गया, 7 उतार दीजिए। फिर यहाँ पर 9 से अगर 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। चलिए देखते हैं किताब में कि कितना आंसर आया है, कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, तो आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, चौथा वाला। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।